गुड़िया बेटी, जाओ कबूतर अंकल की दुकान से सब्जी लेकर आओ। मम्मा, वो जो है ना गोरी आंटी का बेटा जग्गू, वो मुझे बहुत तंग करता है। उसने कल मुझसे पैसे भी छीन लिए। गुड़िया बेटी, ऐसे बदमाश पक्षियों के मुंह नहीं लगते। आप अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना। गुड़िया अपनी टोकरी उठाती है और सब्जी लेने घर से बाहर निकलती है। चाचा कबूतर, मुझे आधा किलो मटर और 1 किलो गोभी दे दे। पीछे से गोरी कौवी का शरारती बेटा जग्गू आ जाता है। अंकल अंकल, पहले मुझे सब्जी दो, मुझे बहुत जल्दी है। अरे जग्गू बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले गुड़िया आई है, पहले गुड़िया की सब्जी दे देती हूँ, उसके बाद तुम्हें सब्जी दूंगा। अंकल अंकल, सब्जी पहले मैं लूंगा, सब्जी पहले मैं लूंगा। कबूतर चाचा, पहले आप इसे सब्जी दे दे, मैं बाद में ले जाऊंगी। इसे तो हर बात की जल्दी रहती है। अरे अरे, चुप हो जा, मैंने तुमसे बात की। गुड़िया जानती थी कि जग्गू कौवे से बात करना फिजूल है, इसलिए वो चुप ही रहती है। और जग्गू कौवा कबूतर अंकल से सब्जी लेकर जल्दी जल्दी में वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू कौवा तो ऐसे जा रहा था कि जैसे उसे बहुत ही जल्दी हो। वो बेरी के कांटेदार पेड़ से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी सारी सब्जी इधर उधर बिखर जाती है और उसके पंख घायल हो जाते हैं। कबूतर जग्गू कौवे के गिरा हुआ देखकर वहां आता है। अरे, ये तो घायल हो गया है। फिर कबूतर उसकी सब्जी वाली टोकरी में बिठाकर उसे घर छोड़ आता है। गोरी, इसके पंख पे पट्टी बांध दो, खून बह रहा है इसके पंख। जग्गू बेटा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ध्यान से सारा काम किया करो। मम्मा, मैं पीछे देख रहा था, सामने बेरी का पेड़ था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेरी के पेड़ से टकरा गया। फिर गोरी कभी जग्गू के पंख पे पट्टी बांध देती है। गुड़िया बेटी, आप भी ना जहाँ जाती है वहीं जाकर बैठ जाती हो। मम्मा, आज वो फिर से जग्गू का बच्चा आ गया था। जब मेरी सब्जी लेने की बारी आई तो वो पीछे से आकर शोर मचाने लगा। मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है। तोता चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी गोरी कौवी के घर से आ रहा हूँ। उसके बेटे के पंखों में चोट लगी है, उसके पंखों में बेरी के कांटे चुभे हुए हैं। मुझे इसी बात का डर था। मम्मा, वो बहुत जल्दी जल्दी में काम करता है। चिड़िया और गुड़िया गोरी कौवी के घर जाते हैं। जग्गू बेटा, सारे काम थोड़े हौसले से और सोच समझ कर किया करो। जग्गू भाई, तुम जितनी जल्दी कबूतर अंकल की दुकान से निकले थे, मैं तो देखकर ही डर गई थी। तुम चुप कर जाओ, तुम्हें क्या? जग्गू बेटा, गुड़िया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर काम बहुत जल्दी में करते हो, इसलिए पंखों पे चोट लगी है। कुछ दिन बाद जग्गू का पंख ठीक हो जाता है और वह अपनी मम्मा के साथ उड़ने लगता है। जग्गू अपनी मम्मा के साथ दाना लेने के लिए बाहर निकलता है। चिड़िया और गुड़िया दाने की खोज करते हुए जग्गू और गोरी कौवी के पास आता है। गोरी बहन, मुझे तोते ने बताया है आज दाना पहाड़ी के दूसरी तरफ मिलेगा। तोता भी उसी तरफ से दाना लेकर आया है। पहाड़ी की दूसरी तरफ? वो जगह तो मैंने देखी हुई है। जग्गू ऐसा कहते हुए तेजी से वहाँ से उड़ चलता है। जग्गू जग्गू बेटा, तुम अकेले मत जाओ, आप हमारे साथ चलो बेटा, तुम अकेले मत जाओ। जग्गू किसी की नहीं सुनता है, वो तो भाग जाता है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी और गोरी कभी जग्गू के पीछे पीछे पहाड़ी की तरफ चली जाती हैं। जग्गू बहुत तेज तो बनता था, लेकिन उसे जंगल को रास्ते को अच्छी तरह मालूम नहीं था, इसलिए वो पहाड़ों की तरफ जाने के बजाय सागर की तरफ चला जाता है। अरे अरे, मैं तो खो गया हूँ, ये पहाड़ कहाँ गया? लगता है मैं गलत दिशा में आ गया हूँ। जग्गू काफी देर तक वहाँ उड़ता रहता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अब कहाँ जाए। आखिरकार थक हार कर बैठकर सागर की तरफ रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, यहाँ तो जग्गू नहीं है। जग्गू जग्गू बेटा, आप कहाँ हो? मम्मा, जग्गू किसी दूसरी दिशा की तरफ चला गया होगा। हम लोग अलग अलग दिशा में चलते हैं, गुड़िया और मैं एक अलग दिशा में जाते हैं। गोरी बहन, आप पहाड़ी की दूसरी तरफ देखो, जग्गू यहीं कहीं होगा।
फिर वो सब अलग अलग दिशा में जग्गू की खोज करते हैं। गुड़िया बेटी, क्या मिला जग्गू? नहीं, मुझे कहीं नहीं मिला जग्गू। मम्मा, मुझे पता है वो हर काम जल्दी जल्दी में करता है। जग्गू जल्दी जल्दी की बजाय दूसरी दिशा में चला गया होगा। गोरी कभी थक हार कर वापिस आ जाती है। चिड़िया, जग्गू तो पहाड़ी की दूसरी तरफ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहां से ढूंढूं जग्गू को? गोरी बहन, आप चिंता ना करें, अब घर जा। मैं और गुड़िया आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। हो सकता है जग्गू घर चला गया होगा। शुक्रिया चिड़िया बहन, मेरा भी दिल यही कह रहा है कि जग्गू घर ही चला गया होगा। गोरी कभी वापिस घर चली जाती है। रानू चिड़िया और गुड़िया दाना ढूंढने लगते हैं। जग्गू तो घर पे भी नहीं है। अब तो शाम होने वाली थी। गोरी कभी को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि जग्गू को कहाँ तलाश करे। जग्गू वापिस उड़ता है। सामने बहुत घना जंगल था, जिसे देखकर वो बहुत डर रहा था। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। जग्गू एक सूखी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गोरी बहन, क्या जग्गू घर वापस नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, वो नहीं आया। मम्मा, मैं घर से लालटेन उठा कर लाता हूँ और गोरी आंटी के साथ जग्गू को ढूंढने जाती हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, हो सकता है जग्गू सागर की तरफ चला गया होगा। गुड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, अगर जग्गू नदी की तरफ गया होगा तो उधर भी जाकर देख लेना। अगर उधर नहीं होगा तो सागर की तरफ चले जाना। ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ। फिर गुड़िया गोरी आंटी के घर जाती है और लालटेन लेकर दोनों जग्गू को ढूंढने के लिए निकलती है। फिर दोनों झरने पर जाती हैं। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? जग्गू, कहाँ हो तुम? आंटी, आंटी, आप यहीं पर बैठे, मैं जग्गू को थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। ध्यान से जाना मेरी बेटी, मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतजार करती हूँ। फिर गुड़िया उड़ते हुए सागर की तरफ चली जाती है। जब गुड़िया घने जंगल की तरफ गुजरती है तो वहाँ किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया मुड़ती है और जग्गू कौवे को देख लेती है। गुड़िया तेजी से जाती है। कौन हो तुम? गुड़िया हंसने लग जाती है। अगर तुम हमारे साथ चलते तो आज रास्ता नहीं भटकते। अब जल्दी चलो, रोना बंद करो, तुम्हारी मम्मा वहाँ इंतजार कर रही है। गुड़िया, तुम सही हो, मुझे जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुड़िया वापिस उड़ती है। आगे आगे गुड़िया और पीछे पीछे जग्गू कौवा। गोरी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। कहाँ चला गया था जग्गू? बेटा, ऐसा दोबारा कभी मत करना। मम्मा, मुझे माफ कर दे, हमें आप लोगों के साथ ही चलना चाहिए था। और गुड़िया बहन, अब मैं आपके साथ ही कहीं जाऊंगा, अब जहाँ भी जाओगी। फिर वो सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। गुड़िया ने गोरी आंटी की बहुत मदद की, इसलिए वो बहुत खुश थी।